ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सिविल लाइन पुलिस ने रविवार को अलग अलग स्थानों पर हुई 3 मौतों के मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। सभी मामलों में जिला अस्पताल और सिम्स में पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने विवेचना में लिया है। पहले मामले में उसलापुर रेलवे ट्रैक के पास जोमेटो के काम करने वाले युवक जितेंद्र कुमार निवासी अनूपपुर की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटने की हालत में मिली है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले को जांच में लिया है। दूसरे मामले में मस्तूरी निवासी प्रिया महेश्वरी जो मगरपारा में रहती थी, छत से गिरने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह करीब 11 महीने पहले छत पर टहलते समय गिर गई थी। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। तीसरे मामलों में पॉस्को एक्ट के तहत सजा काट रहे केंद्रीय जेल बंदी अनूप जाटवर की सिम्स में मौत हो गई। थाना प्रभारी SR साहू के अनुसार बंदी गंभीर बीमारी से पीड़ित था और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस तीनों मामलों की जाँच कर रही है। जी, कल थाना क्षेत्र में अलग अलग 3 मर्ग कायम हुआ है, जिसमें से उसलापुर के पास ट्रेन में कटने से मृत्यु हुई थी, जो पहले अज्ञात था, अब ज्ञात हो गया, जिसका नाम जितेंद्र कुमार है, जो अनूपपुर का निवासी है। और एक पिछले माह 11वां महीना में प्रिया महेश्वरी 28 वर्ष की, जो मस्तूरी की है, मगरपारा में किराए पर रहती थी, छत में टहलते दौरान 6 बजे गिरने से अस्पताल में एडमिट थी, जिसकी मृत्यु हो गई। इसमें मर्ग कायम कर पंचनामा कार्रवाई की गई है। एवं एक मृतक बंदी जिसका नाम अनूप जाटवार है, 30 वर्ष का है, ये सिम्स में भर्ती था, इलाज चल रहा था, जिसकी मृत्यु हुई थी, जो मर्ग जांच जारी है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत कुरुदंड इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही सतत निगरानी के दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई की है। गश्त व चेकिंग के दौरान 2 युवकों को सार्वजनिक स्थान पर धारदार लोहे के चापड़ के साथ पकड़ा गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 चापड़ जब्त कर उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसी दौरान क्षेत्र में आपसी विवाद व अशांति फैलाने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित संज्ञान लेते हुए 8 व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक धाराओं में कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाइयों से क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया गया है। कोरबा जिले में दंतैल हाथी के लगातार हमलों से ग्रामीण में दहशत का माहौल है। हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 15 महीनों में 9 लोगों की जान लेने वाले इस दंतैल की अब तक पुख्ता पहचान नहीं हो सकी है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि हाथी इस वर्ष भी उसी रूट पर घूम रहा है जहां से वह पिछले साल गुजर चुका है। बावजूद इसके स्थायी निगरानी व्यवस्था नहीं बन पाई है। शुक्रवार को बोरा गांव में युवक को कुचलकर मारने के बाद दंतैल भटगांव होते हुए बेला जंगल की ओर बढ़ गया है। बालको रेंज की वन टीम ने थर्मल ड्रोन से निगरानी का दावा किया है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि मुनादी के बाद नियमित ट्रैकिंग नहीं की गई है, जिससे हाथी बार बार बस्तियों में घुस रहा है। वन अधिकारियों के अनुसार दंतैल रोजाना करीब 20 से 25 किलोमीटर तक का सफर करता है और आमतौर पर शाम के समय सक्रिय होता है। बताया जा रहा है कि यही हाथी पिछले साल कटघोरा और बालको रेंज में भी जानलेवा हमलों में शामिल रहा है। वन्य जीव विशेषज्ञों का कहना है कि झुंड से अलग दंतैल हाथी बेहद आक्रामक हो जाता है और उसकी 24 घंटे निगरानी जरूरी होती है। हाथी की गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग ने कॉफी पॉइंट मार्ग बंद कर दिया है और बालको बैरियर से आगे आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। इस बीच वन मंडल क्षेत्र में करीब 15 हाथी सक्रिय बताए जा रहे हैं। बिलासपुर सर्किल के मुख्य वन संरक्षण मनोज पांडे ने कहा है कि दंतैल की पहचान कठिन है और फिलहाल ट्रैकुलाइज करने की कोई योजना नहीं है। प्रयास है कि हाथी को वापस झुंड में मिलाया जाए। बिलासपुर शहर में आध्यात्मिक और कलात्मक संगम का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। हनुमान चालीसा अर्थ एवं प्रेरणा चित्रों की आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन 23 से 27 दिसंबर तक किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी हनुमान महोत्सव समिति बिलासपुर के सहयोग से शहर के राघवेंद्र राव सभा भवन में आयोजित होगी, जहां प्रतिदिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आम जन के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इस प्रदर्शनी में वरिष्ठ चित्रकार दिलीप दिवाकर, पत्रकार एवं साधना गर्दे द्वारा तैयार किया गया है। हनुमान चालीसा के अर्थ पर आधारित चित्र प्रदर्शित किया जाएंगे। चित्रों के माध्यम से हनुमान चालीसा के प्रत्येक चौपाई और दोहों का भावार्थ कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
जिससे श्रद्धालु और कला प्रेमी आध्यात्मिक अनुभूति के साथ कला का रसास्वादन कर सकेंगे। आयोजकों के अनुसार यह प्रदर्शनी युवाओं को सकारात्मक ऊर्जा और संस्कारों से जोड़ने का माध्यम बनेगी। आयोजन के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। 23 दिसंबर को शाम 6 बजे प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ अतिथियों की उपस्थिति रहेगी। प्रतिदिन संध्या समय हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ, आरती और भजन कीर्तन का आयोजन होगा, जिससे वातावरण भक्तिमय बन रहेगा। इसके साथ ही युवाओं और विद्यार्थियों के लिए विशेष गतिविधियां भी रखी गई है। 25 दिसंबर को हनुमान चालीसा पर आध्यात्मिक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चों और युवाओं को अपनी प्रतिभा देखने का अवसर मिलेगा। प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रदर्शनी का समापन 27 दिसंबर को शाम 5 बजे होगा। समापन अवसर पर विशेष आध्यात्मिक कार्यक्रम और सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। श्री हनुमान चालीसा पर लगभग 45 पेंटिंग्स में हनुमान चालीसा के प्रेरणा और हनुमान चालीसा से मिलने वाले अर्थ की जानकारी हम युवाओं को विशेष रूप से देना चाहते हैं, जिनके आदर्श हनुमान जी होते हैं। भक्त के रूप में और साथ में एक जिज्ञासु के रूप में जो प्रदर्शनी में आएगा, उसे बहुत सी विषयों की जानकारी और साथ साथ बहुत से विषयों में प्रेरणा प्राप्त होगी। हम आप सबको हार्दिक आमंत्रण देते हैं कि आप इस प्रदर्शनी में पधारें, क्योंकि ऐसी प्रदर्शनी अनायास अब फिर से बिलासपुर में होने वाली नहीं है। दिलीप पात्रिकर जी के साथ हमने जो प्रदर्शनी बनाई है, ये 23 तारीख से 27 तारीख तक के राघवेंद्र हॉल भवन में संपन्न होगी। साथ में इसमें हम सब मिलकर आपको आमंत्रित करते, आप सब आइए पर प्रदर्शनी का लाभ उठाइए। साथ में हमें भी गौरवान्वित कीजिए। आपकी उपस्थिति हमारा उपहार रहेगा, हमारे लिए प्रेरणा रहेगी। छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम SC ST BC एम्प्लॉयज काउंसिलिंग SCCL के तत्वावधान में आयोजित होगा, जिसकी जानकारी आयोजकों द्वारा साझा की गई है। इस सम्मान समारोह में विशेष रूप से उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देकर छत्तीसगढ़ राज्य को नई पहचान दिलाने और उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयोजकों के अनुसार यह सम्मान राज्य निर्माण की भावना और अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों को समर्पित रहेगा। कार्यक्रम में फिल्म जगत की प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री जयप्रदा और लोकप्रिय अभिनेता मुकेश खन्ना विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दोनों ही हस्तियां अपने सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान के लिए जानी जाती है, जिनकी उपस्थिति से आयोजन की गरिमा और बढ़ेगी। SC ST BC एम्प्लॉयज काउंसिलिंग SCCL के अध्यक्ष शंकर दास महंत ने बताया कि यह आयोजन सामाजिक समरसता, अधिकारों की रक्षा और संगठन की एकजुटता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। छत्तीसगढ़ स्थापना के 25वां साल अर्थात रजत जयंती वर्ष हम लोग मना रहे हैं, और एक मूल छत्तीसगढ़ के निवासी होने के नाते हमने काफ़ी कुछ विकास को देखा है। 25 सालों में इस पर कोई दो राय नहीं कि हम लोग विकास के पथ पर अग्रसर हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ की जो अपेक्षाएं थी, हमारे जो पूर्वजों ने इसकी स्थापना की थी और इसके लिए संघर्ष किया था, तो हमें फिर भी ये प्रतीत होता है कि यहाँ जन भावनाओं के अनुरूप, जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास की ओर हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ को हम लोग उत्सव के रूप में मनाएं, और इस माध्यम से लोगों के बीच में जन चेतना, जन जागृति हो और वो अपने अधिकार के प्रति संवेदनशील हो, और इसके लिए सतत जो भी प्रयास करना पड़े अधिकार के लिए, अगर रोड में भी आना पड़ता है तो रोड में जाए। 23वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय क्रॉस
कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को बेहतरई स्थित एथलेटिक्स ग्राउंड में किया गया है। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से 300 से अधिक महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन अंडर 16, अंडर 18, अंडर 20 एवं सीनियर वर्ग में किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और शारीरिक क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। सुबह से ही एथलेटिक्स ग्राउंड में खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की भारी मौजूदगी देखने को मिली। कठिन ट्रैक और लंबी दूरी के बावजूद खिलाड़ियों ने अनुशासन और जज्बे के साथ दौड़ पूरी की। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की आगामी प्रतियोगिताओं के लिए चयन का अवसर प्रदान करना रहा, जिसमें कई खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से चयन सुनिश्चित किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर जिला सरकारी बैंक के नवनियुक्त अध्यक्ष रजनी सिंह, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केसरवानी सहित आयोजन समिति के सदस्य एवं पदाधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा है कि ऐसे आयोजनों से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। प्रतियोगिता के समापन पर विभिन्न वर्गों के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बताया है कि हर वर्ष इस प्रतियोगिता के माध्यम से एथलेटिक्स में भविष्य बनने की चाह रखने वाले खिलाड़ियों को मंच उपलब्ध कराया जाता है, जिससे छत्तीसगढ़ खेल जगत में नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ सके। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स प्रतियोगिता बेहतराई स्टेडियम में हो रही है। मैं छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और जिस तरह का उत्साह 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और सीनियर वर्ग के हमारे महिला और पुरुषों की टीम में जो उत्साह है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये बच्चे न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। एथलेटिक्स टूर्नामेंट इस बिलासपुर के बेहतराई स्टेडियम में हो रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ से युवा खिलाड़ी, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, इस बिलासपुर के इस अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में एथलेटिक्स के यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत अच्छा आयोजन है। एथलेटिक्स संघ बिलासपुर और एथलेटिक्स संघ स्टेट के हमारे अध्यक्ष त्रिवेदी जी साहब, हमारे सचिव अमरनाथ सिंह जी सहित पूरी टीम जो है बहुत सबको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश एथलेटिक्स संघ कर रहा है। ये आज 23वीं राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आज आयोजन हो रहा है, जिसमें 16, 18, 20 एवं सीनियर वर्ग के महिला एवं पुरुष प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। पूरे राज्य से सभी जिलों से प्रतिभागी आए हैं और बड़े उत्साह के साथ पूरी जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी हैं, दूरस्थ जैसे बस्तर क्षेत्र से भी, नारायणपुर से भी बच्चे आए हुए हैं, तो उन्होंने बड़ा उत्साह देखा है और आयोजन समिति के सभी सदस्य पूरे निष्ठा के साथ, जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आयोजित अंतर मंडलीय कर्मचारी खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ 20 दिसंबर को एनईआई व सेकरसा मैदान में महाप्रबंधक तरुण प्रकाश द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में फुटबॉल, एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ, जिसमें बिलासपुर, रायपुर, नागपुर मंडल व मुख्यालय की टीमों ने भाग लिया। उद्घाटन दिवस पर फुटबॉल में बिलासपुर मंडल विजेता और रायपुर मंडल उप विजेता रहा, जबकि एथलेटिक्स की गई स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इसी क्रम में अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता 2025 में रेलवे सुरक्षा बल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तृतीय स्थान प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता 16 से 20 दिसंबर तक सिकंदराबाद में आयोजित हुई, जहां आरपीएफ बैंड टीम ने अनुशासित और प्रभावशाली प्रस्तुति दी है। इस उपलब्धि को आरपीएफ के उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, नेतृत्व और टीम भावना का परिणाम बताते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम को बधाई दी। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।